दहेज प्रथा कहानी। 2036 की वह शाम, गर्मी से बुरा हाल, कूलर की हवा में बैठा हर रोज़ की तरह टीवी देख रहा था। टीवी तो एक डब्बा था। डब्बा एलडी तो हमने रोशन की शादी में समधी साहब को दे दिया गिफ्ट में। बस तब से हम इसी से काम चला रहे थे। हालांकि जब हमें यह हमारे ससुराल से गिफ्ट मिला था तब ये किसी एलडी से कम नहीं था। तभी मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन रोशन के ससुराल से था। हम सुनीता को नहीं भेजेंगे, सामने से आवाज़ आई। कोई बात नहीं, बच्चों की भी अभी छुट्टी चल रही है, कुछ दिन और रहने दो, मैंने कहा। हम उसे अब कभी नहीं भेजेंगे, समधी जी ने कहा। क्या हो गया, अभी तो खुशी खुशी गई थी बहू यहाँ से, मैंने बात संभालते हुए कहा। वो तो खुश है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। आप तो हमारी बेटी ले गए, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा। मैं कुछ नहीं समझा जी। समझना समझाना कुछ नहीं है, गर्मी बहुत है, हमें एसी चाहिए, वरना अपनी बहू को भूल जाओ। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हालांकि मुझे इतना ज़रूर पता था कि जिस चीज़ की वो लोग मांग कर रहे थे वह दहेज था। मैंने रोशन को आवाज़ लगाई। बहू के साथ कुछ झगड़ा हुआ था क्या तुम्हारा, मैंने पूछा रोशन से। नहीं तो, वह तो बहुत खुश थी, जा रही थी बहुत दिनों बाद अपने मम्मी पापा से जो मिलने वाली थी। पर हुआ क्या, वे अब बहू को नहीं भेजेंगे। फ़ोन पर अभी उन्होंने एसी की मांग की है। लेकिन पापा, ऐसे कैसे हो सकता है। सुनीता को तो पता है कि शादी का कर्जा ही अभी तक उतरा नहीं है, तो फिर यह एसी कहाँ से आएगा। रोशन ने सुनीता को कुसरवार ठहराते हुए कहा। बातचीत अब कौतूहल की विषय बन गई थी। रोशन की माँ, जो काफ़ी देर से रसोई से हमारी बातों के आटे की पिटाई करते हुए सुन रही थी, अब बातचीत का हिस्सा थी। सास सुनीता की साइड लेते हुए बोली, हो सकता है बहू को इस बारे में कुछ पता ना हो। मैंने पहली बार ऐसी सास देखा जो बहू पर इतना विश्वास रखती हो। क्या हुआ दादू, रोशन की बेटी ने कहा। शायद समाज के इस पहलू ने उसे भी अपनी किताब की दुनिया से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। तुम अभी छोटी हो, तुम नहीं समझोगे, रोशन ने उसे टोकते हुए कहा। क्यों नहीं समझूंगी, मुझे पता है आप लोग दहेज की बात कर रहे हैं। छोटी के इस शब्द दहेज ने सभी के स्तमन शब्द को बंद कर दिया, मौन कर दिया सबको। मैंने अपनी हिंदी की इस किताब में पढ़ा था दहेज के बारे में। शादी के समय वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष से किए गए उपहार की मांग को ही दहेज कहते हैं। दहेज की परिभाषा देखकर छोटी ने अपने बड़े हो जाने का परिणाम तो दे दिया, लेकिन इस शब्द की गहराई से वह बिल्कुल अनजान थी। लेकिन दादू, ये प्रथा तो कब से बंद हो गई है, और वैसे भी दहेज तो लड़के वाले मांगते हैं ना, तो फिर नाना जी हमें क्यों मांग रहे हैं हमसे। छोटी के इन सवालों ने मुझे वापस से अपने उस दुनिया में लेकर जाकर खड़ा कर दिया जहाँ मैं कभी इन मुद्दों पर अपनी राय रखता था। बेटा, बात तब की है जब भारत सोने की चिड़िया था। लोग इतने धनवान थे कि शादियों में दिल खोलकर खर्चा करते थे और बड़े बड़े उपहार देते थे। समय के साथ भारत सोने की चिड़िया तो नहीं रहा, पर उपहार देने का एक प्रथा बन गई, और धीरे धीरे यह प्रथा सिर्फ लड़की वालों के लिए ही रह गई। लोग अब शादी के लिए बड़े बड़े उपहारों की मांग करने लगे और जन्म हुआ दहेज प्रथा का। समय के साथ दहेज ने अपना भयानक रूप दिखाया, और जो लोग दहेज देने में सक्षम नहीं थे वह लड़कियों को बोझ समझने लगे। दहेज के लालच में लोगों ने अपनी बहुओं को प्रताड़ित करना, यानी उन्हें दुखी करना शुरू कर दिया। दहेज का भयानक रूप तो तब सामने आया जब दहेज के डर से लोगों ने बेटियों को माँ की कोख में ही मारना शुरू कर दिया।
धीरे धीरे लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम होने लगी। लड़कियों ने भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दिया। अब लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से कंधा मिलाकर चलने लगी, लेकिन लड़कियों की संख्या में हुई वह कमी आज भी है और इसीलिए शादी के लिए आज लड़की वालों की तरफ से पैसों और उपहारों की मांग की जाने लगी। और अब दहेज का एक दूसरा रूप सामने आया। एक प्रथा ही दूसरी प्रथा को जन्म देती है। फंडा यह है कि किसी प्रथा को खत्म करने की बजाय उसके सही और गलत पहलू की ओर ध्यान दिया जाए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। छोटी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। हाथों में बैग और आंखों में आंसू लिए सुनीता दरवाजे पर खड़ी थी। आज से यही मेरा घर है। मैं वह घर छोड़कर आई हूँ पापा। जो मेरा सौदा करे वो मेरे माँ बाप नहीं है। सुनीता ने रोशन की तरफ देखते हुए कहा। रोशन की आंखें भर आई। उसने दौड़कर सुनीता को गले से लगा लिया। आज फिर एक बेटी ने परिवार को बिखरने से बचा लिया था। नारी के अटूट प्रेम का बेजोड़ उदाहरण आज मेरे सामने था। मैंने अपने हाथ पर प्यार भरा एक हाथ महसूस किया। दो प्यार भरी आंखें गली के नुक्कड़ तक घूमने आने का निमंत्रण दे रही थी। रोशन की माँ और बुढ़ापे के उस सफ़र में मोहब्बत के हाथ थामे आज थोड़ा दूर निकल आए थे, ताकि शाम के खाने में प्यार का थोड़ा तड़का लग जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि हमारी इस लाइफ से दहेज प्रथा का नाम पूरी तरह से हट जाए, तो ये पहली शुरुआत आप खुद अपने आप से करिए। आप अगर किसी से शादी करना चाहते हो तो उस इंसान से 1 रुपये की भी मांग ना करें। एक अच्छी लाइफ ले और एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए आपको एक अच्छा हमसफ़र चाहिए, बस और कुछ नहीं। उम्मीद है आपको वीडियो बेहद पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।